हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। 17 अप्रैल दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी, आज राम नवमी है और आज आपको रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राम नवमी पर होगा सूर्य तिलक, दोपहर 12 बजे आप इसको देख पाएंगे। और इसके साथ ही कई अन्य खबरें हैं, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। गोल्ड सिल्वर प्राइस का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, आज इसकी कीमत क्या है ये जानेंगे। किसान निधि का पैसा कब मिलेगा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले क्रिकेट मैच की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने बीच आईपीएल में छोड़ दिया है आरसीबी का साथ, इस वजह से किया है टूर्नामेंट से किनारा। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी का साथ छोड़ दिया है। वे अनिश्चित काल के लिए आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन खराब था। बोर्ड को बताया है कि उनको मानसिक और शारीरिक थकान है। वही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सुबह की चाय के साथ गौमूत्र पीना पड़ेगा तो दिन में गोबर खाने को कहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ये फिर से आ गए तो आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र और दिन में गोबर खाने को कहेंगे। दोस्तों, चुनाव प्रचार सामग्री पर नाम छापना जरूरी, बिना नाम पता नहीं होगा प्रिंट। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार सामग्री पर मुद्रक का नाम छापना अनिवार्य होगा। मुद्रक के नाम पते के बिना कोई भी प्रचार सामग्री मुद्रित नहीं होगी। जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब आउटडोर मीडिया पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाली सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों के लाइसेंसधारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है, जो कि होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा आयोग के निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन किया जाए। दोस्तों, वेदर की वजह से अब स्कूलों के समय भी बदल रहे हैं। मौसम के तेवर को देखते हुए प्रशासन ने बदल दिया है स्कूलों का समय। अगले 3 दिनों तक तेज हवा के आसार भी जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन राहत के उपायों में जुट गया है। इस बीच गोरखपुर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों के समय को बदल दिया गया है। यूपी में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन राहत के उपायों में जुटा है। 12वीं तक के सभी विद्यालयों के समय बदल दिए गए हैं। मंगलवार से विद्यालय सुबह 7:30 बजे से खुल रहा है और दोपहर 12 बजे बच्चों की छुट्टी की जाएगी। वही भारत ईरान पर लगाए रोक, दोस्त इजरायल ने मोदी सरकार से की है पश्चिम एशिया में शांति लाने की अपील। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच भारी तनाव है, जिसके चलते मध्य पूर्व में बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच इजरायल ने अपने दोस्त भारत से मदद मांगी है और अपील की है कि ईरान को रोका जाए। इजरायल ने भारत को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बताया है। वही दोस्तों, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर अरेस्ट कर लिए गए हैं। पुलिस ने बचकर मुंबई से गुजरात कैसे पहुंच गए, आइए इसको बताते हैं दोस्तों। दरअसल टीम ने दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों शूटर किस तरह से पुलिस से बचकर गुजरात ये लोग पहुंच गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों को गुजरात के भुज में अरेस्ट किया। क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने इसकी पुष्टि की। दोनों को मुंबई लाया जाएगा, जहाँ उनसे पूछताछ होगी। 16 अप्रैल को उन्हें मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, अमित शाह के रोड शो में जेब कतरों की मौज हो गई। विधायक समेत कईयों के मोबाइल ले उड़े बदमाश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री शाम को एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां पर जयपुर शहर के लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा के पक्ष में रोड शो किया। इस रोड शो को राजनीतिक फायदा किसे मिलना चाहिए, ये बात अलग है। बहरहाल इस रोड शो में जेब कतरों की चांदी हो गई। वह यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द आने वाला है। बहुत सारे लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि 16 और 17 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसकी सही डेट क्या है आइए आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 10वीं 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। ये रिजल्ट आप upmsp.edu.in की वेबसाइट पर देख पाएंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है 15 अप्रैल को। सब एक महज अफवाह था और स्टूडेंट्स को इससे बचना चाहिए। यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट ध्यान दे कि वो बोर्ड रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही पूरा विश्वास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें 15 से लेकर 19 तारीख तक घोषित नहीं होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। 20 तारीख में घोषित करने की तैयारी है, जो आगे भी खिसक सकता है। यानी 25 अप्रैल 20 से 25 के बीच में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। वही बंधक बनाकर लोगों से करवाते थे साइबर ठगी। म्यांमार से छूटकर आए इंजीनियर ने बयां किया है दर्द। दोस्तों, म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से छूटकर आए इंजीनियर सागर चौहान ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर दशरथ को बयान दर्ज करवाया है। सागर ने म्यांमार में हुई प्रताड़ना भी बताई है। दोस्तों, दरअसल वो जब ठगी करने से मना किए तो उन्हें बंधक बना लिया गया, उनको खूब पीटा गया, करंट तक लगाया गया। जब उन्होंने बताया कि उनको कुछ समय पहले एक ऑपरेशन हुआ है, तब जाकर प्रताड़ना कम हुई। उन्होंने छोड़ने के एवज में 8,14,000 रुपए मांगे गए। पूरे रुपए खाते में ट्रांसफर होने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया है। दोस्त उनके जो थे वो रुपए नहीं दे पाए, इसलिए अभी भी वो वहाँ पर फंसे हैं। यानी लगातार ठगी हो रही है। ठगी करने के लिए कई तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं और इसमें इंजीनियर जैसे लोगों को भी शामिल किया जा रहा है।
तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के आंगन का होगा विस्तार, पुराने भवन होंगे ध्वस्त, 12-12 फीट तक बढ़ेगी चौड़ाई। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं के रैली को लेकर सड़कों के चौड़ीकरण का अभियान शुरू हो गया है। अब आपको बता दें, यह अभियान हनुमानगढ़ी में भी चल रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं को रैली को देखते हुए सड़कों के चौड़ीकरण का अभियान शुरू हुआ था। यह अभियान हनुमानगढ़ी में चल रहा है। अयोध्या का सबसे प्रमुख श्रद्धा केंद्र होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ होती है, लेकिन मंदिर प्रांगण बेहद सकरा है। इसके चौड़ीकरण की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा में निर्वाणी अखाड़ा की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। रामनवमी मेला के चलते फिलहाल निर्माण रोका गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें फिर से चौड़ीकरण होगा। मंदिर के निकास द्वार को 25 से 30 फीट चौड़ा किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि मंदिर के आंगन को 12-12 फीट चौड़ा किया जाएगा। डिजाइन तैयार हो रही है। वही पीएम मोदी के नामांकन की तैयारी में जुट गया है भाजपा। इस तारीख को वाराणसी में भर सकते हैं पर्चा। दोस्तों, पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नामांकन की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। नामांकन से पहले पीएम मोदी का रोड शो भी होगा। दरअसल पार्टी सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी 13 या 14 मई को वाराणसी संसदीय सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। यह संकेत 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दिया है। सूत्रों ने बताया है कि पिछली बार की तरह भी इस बार प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। वही फ्री राशन कोई मेहरबानी नहीं है, मायावती का भाजपा सरकार पर हमला। बताया कहां से आ रहा है इस योजना के लिए पैसा। भतीजे आकाश आनंद के बाद अब मायावती भी खुलकर लोकसभा चुनाव के मैदान में आ गई हैं। पीलीभीत जिले के बीसलपुर में आयोजित बसपा की जनसभा में मायावती ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। दरअसल इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है बसपा, किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ी है। इस बीच उन्होंने कहा कि फ्री राशन कोई मेहरबानी नहीं है, मायावती का भाजपा सरकार पर यह हमला हुआ है। तो दोस्तों, कब आएगी किसान निधि का पैसा? क्योंकि अब 17वीं किस्त का इंतजार लोगों को है। 16वीं किस्त 28 फरवरी को मिल गई थी। अब किसान 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सरकार अभी किसान निधि का पैसा इस महीने जारी नहीं कर रही। मई के आखिरी सप्ताह में खाते में पैसा आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार चुनाव के बाद जून या जुलाई महीने में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सकती है, क्योंकि अभी भी आचार संहिता लगा हुआ है और जब तक चुनाव नहीं हो जाता 4 जून तक, तब तक किसान निधि का पैसा नहीं आएगा। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में पैसा मिलेगा। 17वीं किस्त पाने के लिए किसान धारकों को ई-केवाईसी करानी होगी और भू लेख का सत्यापन कराना होगा, वरना वो इस योजना से बाहर हो जाएंगे। वही डीएम के आदेश के बाद कॉन्वेंट स्कूल वालों के छूट गए हैं पसीने। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है, नहीं माने तो मान्यता पर भी संकट होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में किताब कॉपी के सेट और फीस में मनमानी वृद्धि पर फंसे कॉन्वेंट स्कूलों के पास मंगलवार और बुधवार का समय है। कीमत नहीं घटाने पर शिकंजा कसेगा, मान्यता पर भी संकट खड़ा हो सकता है। बीएसए ने स्कूलों को नोटिस जारी कर रखा है, इसका जवाब नहीं मिला। पेरेंट्स को जवाब का बेसब्री से इंतजार है। नए सत्र में आईसीएसई और सीबीएसई और अन्य स्कूलों ने 20 से 40% तक फीस बढ़ा दी। जिला शुल्क नियामक समिति के बिना अनुमति मनमानी फीस की वसूली शुरू हो गई। साथ में किताब कॉपी के सेट पर 50% तक की वृद्धि की गई है। सो दोस्तों, गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में आइए जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 दिन में 10,000 रुपए तक दाम बढ़ गया है। अब सोना सस्ता होगा या महंगा, आइए फटाफट से जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से गोल्ड के रेट में जबरदस्त उछाल हो रहा है। ग्लोबल स्तर पर भारत में गोल्ड का रेट अब तक सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही सिल्वर के दाम में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ईरान इजरायल के बीच तनाव होने की वजह से सोने के दाम में इजाफा होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक संकट के बीच ये नया संकट गोल्ड और सिल्वर के दामों पर ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। इस साल अभी भी सोने की कीमत में करीब 10,000 रुपए 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है और यही कीमत चांदी की भी बढ़ी है। ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है सोना। 10 ग्राम सोना 1351 रुपए भी अभी शनिवार को भी महंगा हुआ था। यानी आने वाले समय में और सोना महंगा होगा। महंगाई बढ़ने की आशंका से गोल्ड महंगा हो रहा है। लोग गोल्ड लगातार खरीद रहे हैं महंगा होने की वजह से भी। इस साल सोने की रिकॉर्ड बिक्री के आसार है, क्योंकि अक्षय तृतीया को भी लोग सोना चांदी खरीदते हैं। वही शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लग गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज करने वाली चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वही इस बार मानसून से खूब भीगेगा यूपी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में क्या की है घोषणा, आइए जानते हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जनवरी से सितंबर तक माना जाता है। लॉ-नीना हिंद महासागर के पास परिस्थितियां, उत्तरी गोलार्ध में सामान्य से कम बर्फ का आवरण दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के लिए अनुकूल होगा। प्रदेश में 17% और लखनऊ में 6% कम हुई थी बरसात पिछले साल, लेकिन इस बार भयंकर बारिश हो सकती है। वर्ष 2023 में बिजनौर में सर्वाधिक 1270 मिलीमीटर बरसात हुई थी। 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा, फिर उसके बाद बरसात आपको देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल हो चुका है। अब आप आज देख पाएंगे रामनवमी। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी पर होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। अयोध्या में आज बुधवार को राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो आप देख पाएंगे। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर सूर्य की किरण डाली गई थी। फिलहाल अब आपको बता दें कि आप आज इसको देख पाएंगे दूरदर्शन पर और बाकी लाइव टीवी वगैरह पे भी देख पाएंगे। इस चैनल पर भी आप देख पाएंगे कि कैसे भगवान श्री राम का सूर्य तिलक आज होगा दोपहर 12 बजे। सोशल मीडिया एक्स पर अब पोस्ट, लाइक और रिप्लाई करने के लिए आपको देने होंगे पैसे। एलन मस्क ने कर दिया है ऐलान। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्स पर अब पोस्ट करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे या रिप्लाई करेंगे तो आपको पैसे देने होंगे। एलन मस्क ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है। पहले मस्क ने एक्स के पेड सर्विसेज लॉन्च किए, ब्लू टिक के लिए भी पैसा लेना शुरू किया, जो कि ब्लू टिक पहले फ्री में मिलता था और इसके लिए कुछ शर्तें होती थी। मालिक बनने के बाद एलन मस्क ने शर्तों में बदलाव किया और ब्लू टिक को पेड कर दिया। यानी ब्लू टिक चाहिए तो पैसा देना होगा, लेकिन अब लाइक करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए भी पैसे आपको देने होंगे। दोस्तों वहीं पर यूपी से लेकर बंगाल तक लू की मार चल रही है। कई राज्यों में 40 के पार पहुंच गया है पारा। भीषण गर्मी पड़ने वाली है। दोस्तों अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है और गर्मी धीरे धीरे अपना विकराल रूप दिखा रही है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में दिन में धूप खिल रही है, तो उसकी वजह से मौसम में गर्मी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक सोमवार को बिहार के 9 जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया और मंगलवार को भी यही हाल रहे। अब बुधवार आज बताया जा रहा है कि 42 तापमान क्रॉस हो जाएगा। वह यूपी के आदित्य श्रीवास्तव ने UPSC CSC में किया है ऑल इंडिया टॉप। IPS से बनेंगे IAS अफसर, IIT से की है पढ़ाई। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने देश में टॉप किया है। बताया जा रहा है कि वे 2017 से इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने CMS अलीगंज से पढ़ाई की है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में उत्तर प्रदेश के आदित्य श्रीवास्तव ने देश भर में टॉप किया है। इसके बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 की परीक्षा में उन्होंने 136वीं रैंक लाए थे। उन्हें IPS सर्विसेज मिली थी। IAS बनने के लिए उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एक और अटेम्प्ट दिया है। इस बार अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने IAS के लिए क्वालिफाई किया है। वही बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में बोले, जज साहिबा भूल हो गई, हम जनता से माफी मांगेंगे। पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया और योग गुरु बाबा रामदेव ने जनता से माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकीलों ने यह प्रस्ताव रखा था। पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया और योग गुरु बाबा रामदेव ने जनता से माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।